Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the drug dosage calculations. कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग डोजेज कैलकुलेशंस हम डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक लेवल की, ताकि थोड़ी सी आपके माइंड मेकिंग को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स डेवलप हो। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एब्रीवेशंस और टर्म्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जो कि समटाइम्स ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल कोई आता तो उसमें यूज़ होती हैं, तो वो एब्रीवेशंस और टर्म्स की अगर क्लैरिटी होगी तो न्यूमेरिकल आप अंडरस्टैंड करेंगे और देन उसका आंसर कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल PO इट मीन्स पर ओरल, माउथ बाय माउथ जो है वो मेडिसिन जा रही है। सस्पेंशन के लिए शॉर्ट टर्म यूज़ कर ली, टैबलेट कैप्सूल के लिए। उसके अलावा PRN एक होता है टर्म, प्रोडीनेटा, एज पर नीडेड, या SOS भी हम टर्म यूज़ करते हैं, एज पर नीड। मोस्टली डॉक्टर्स पेन किलर्स के साथ SOS लिखते हैं कि जब ज़रूरत है आपको, जब पेन हो तभी आप उसको लें। उसके अलावा HS एक टर्म होती है, होरा सोमनी, एट बेड टाइम। स्टैट एक टर्म होती है कि जब आपने उसी वक्त कोई मेडिसिन एडमिनिस्टर करनी है, कोई पेशेंट इमरजेंसी में आया तो उसको लिख देते हैं डॉक्टर्स के IVs को स्टैट लगाएं, फ़ौरन एडमिनिस्टर करें, ठीक है। इस तरह से BID 2 टाइम्स अ डे, या BD लिखते हैं उसको, TID 3 टाइम्स अ डे, या TDS भी लिखते हैं, QID 4 टाइम्स अ डे। तो इस तरह से कुछ टर्म्स की एक तो क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक डोजेज फार्मूला एक जनरल यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि समटाइम्स ऐसा है कि डॉक्टर ने जो डोज प्रिस्क्राइब की है वो उतनी स्ट्रेंथ में आपके पास अवेलेबल नहीं होती, कैप्सूल या टैबलेट, तो फिर आपने उस डोज को कैसे कैलकुलेट करना है। तो डिज़ायर्ड डोज के से आप डिवाइड कर देंगे जो ऑलरेडी आपके पास है, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, कि वो आपकी जो क्वांटिटी है जो आपके पास है वो एक कैप्सूल में है, एक टैबलेट में है, या 5 ml की सिरप में है। इस तरह से आपने उसको देखना है। इसमें उन्होंने फर्दर भी क्लैरिटी दी हुई है। फॉर एग्जांपल जो डोज ऑर्डर्ड या डिज़ायर्ड है वो D से मेंशन है, जो हमारे पास है ऑलरेडी इन हैंड वो H से मेंशन है, जो क्वांटिटी है उसकी वो Q से, और जो अननोन डोज है जो हमने कैलकुलेट करनी है वो X से। अब इसके अंदर आप देखें फर्दर के अमाउंट ऑफ मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब की 500 मिलीग्राम, आपके पास जो है कैप्सूल अवेलेबल कितनी स्ट्रेंथ में, वो 250 मिलीग्राम में है। और ये कितनी एक कैप्सूल की ये स्ट्रेंथ है, तो क्वांटिटी पर कैप्सूल के हिसाब से आपने देखना है। तो क्वांटिटी आपकी अगर एक कैप्सूल है तो वो 1 आ जाएगा, और डोजेज जो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया। अब उसमें अब आप देखें यहाँ पे कुछ टिप्स हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि जितनी भी मेजरमेंट्स हैं वो सेम यूनिट में होती हैं। ऐसा ना ऊपर ग्राम लिखा हो नीचे मिलीग्राम लिखा हो, तो कभी भी आपकी कन्वर्जन ठीक नहीं हो सकती। यू हैव टू डिवाइड, या जो भी है तो आपको उसको सेम यूनिट्स में रखना है, ठीक है। उसके अलावा मोस्ट प्रोबेबली यही चीज़ होती है कि लार्जर यूनिट से हम स्मॉलर यूनिट की तरफ जाते हैं, क्योंकि आप जितने भी कैप्सूल्स टैबलेट या जो देखते हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम 500 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम, 250 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम के अंदर होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर है, कुछ आपको यूनिट्स का पता होना चाहिए। एक टी स्पून फुल के अंदर 5 ml होता है, टेबल स्पून फुल के अंदर 15 ml होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है वो कहते हैं कि एक टी स्पून फुल मेंशन कर देते हैं रादर 5 ml, टेबल स्पून फुल मेंशन कर देते हैं रादर 15 ml। तो आपको इन चीज़ों की क्लैरिटी होनी चाहिए। उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। द डॉक्टर ऑर्डर्स 90 मिलीग्राम्स ऑफ लिक्विड कफ सिरप, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया कि 90 मिलीग्राम्स जो है ना वो आपने कफ सिरप देना है। अब एक जो लिक्विड कफ सिरप है उसके लेबल पे लिखा हुआ है कि 120 मिलीग्राम्स इसके हैं 5 ml के अंदर, यानी कि 5 ml एक टी स्पून फुल अगर आप देते हैं तो उसके अंदर 120 मिलीग्राम्स की स्ट्रेंथ अवेलेबल है। अब कितना कफ सिरप एडमिनिस्टर होगा, डॉक्टर ने कहा है कि 90 मिलीग्राम्स, तो 5 ml के अंदर तो 120 मिलीग्राम है। तो हमने क्या किया, 120 मिलीग्राम जो है बेसिकली वो आपकी ऑलरेडी जो इन हैंड है वो आ गई, और डिज़ायर्ड क्या है 90 मिलीग्राम, तो 90 डिवाइड बाई 120 हो गया। क्वांटिटी हमने वो लेनी है कि सिरप के 5 ml के अंदर वो 120 मिलीग्राम है, तो 5 ml हमने साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने निकाला 90 डिवाइडेड बाई 120, तो उसको मल्टीप्लाई किया 5 से, तो 3.75 ml आया। 3.75 ml, अब आप इसको देख सकते हैं, समटाइम्स कप्स दिए होते हैं साथ, तो आप उसके हिसाब से उसको मैयर करके 3.75 ml जो है वो एडमिनिस्टर कर दें पेशेंट को, ठीक है। इस तरह से अगर एग्जांपल 2 देखें, एम्पिसिलिन के 500 मिलीग्राम जो कैप्सूल्स हैं, एम्पिसिलिन 500 मिलीग्राम की कैप्सूल की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। डॉक्टर ने ऑर्डर किया 1.5 ग्राम। 1.5 ग्राम यू नीड टू नो अबाउट के कन्वर्जन का, 1 ग्राम इंटू इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम, तो ये 1.5 ग्राम है। तो 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल हो गया, ऊपर 0.5 ग्राम है तो वो उसका हाफ है, तो वो 500 मिलीग्राम के इक्वल हो गया। तो 1.5 ग्राम हमारे पास 1500 मिलीग्राम के इक्वल हुआ, ठीक है। तो ये आपको एक तो कन्वर्जन का पता होगा तो आप इसको क्लियर कर लेंगे। अभी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया 1.5 ग्राम, इट मीन्स 1500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ जो है वो जानी है पेशेंट को।
अब 500 मिलीग्राम का एक कैप्सूल है, तो कितने कैप्सूल्स जाएंगे यहाँ पे? थ्रू फॉर्मूला भी कैलकुलेट हुआ हुआ है कि 1.5 ग्राम को पहले मल्टीप्लाई किया 1000 मिलीग्राम से, तो आगे हमारे पास 1500 मिलीग्राम। फिर हमने 1500 मिलीग्राम को डिवाइड कर दिया जो हमारे पास इन हैंड है 500 मिलीग्राम स्ट्रेंथ, ठीक है। और एक कैप्सूल के अंदर ये स्ट्रेंथ है 500 मिलीग्राम, तो मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास 3 कैप्सूल्स निकला कि यू हैव टू एडमिनिस्टर 3 कैप्सूल्स टू द पेशेंट एज पर द डिजायर्ड डोजेज या प्रिस्क्राइब डोज जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है, ठीक है। इस तरह से कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। डॉक्टर ने ऑर्डर किया आइबोप्रोफिन 600 मिलीग्राम कि वो आपने पीओ पर ओरल देनी है, बीआईडी 2 टाइम्स अ डे देनी है। 600 मिलीग्राम आइबोप्रोफिन आपने दिन में 2 दफ़ा देनी है। इट मीन्स टोटल जो जानी है दिन में वो जाएगी 1200 मिलीग्राम। अब आपके पास जो आइबोप्रोफिन की स्ट्रेंथ है वो कितनी है? 300 मिलीग्राम टैबलेट आइबोप्रोफिन है। अब कितनी टैबलेट्स आपने देनी है? हाउ मेनी टैबलेट्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट एट वन टाइम? एक टाइम पे कितनी टैबलेट्स जाएंगी? 600 मिलीग्राम उसके एक टाइम की डोज है, ठीक है। 300 मिलीग्राम के पास आपके पास टैबलेट अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली 2 टैबलेट्स जाएंगी एक टाइम पे। तो इसका आंसर नीचे लिखे हुए हैं। आंसर फर्स्ट है 2 टैबलेट्स। सेकंड क्वेश्चन अगर हम देखें तो फिजिशियन ने ऑर्डर किया एनालोप्रिल मेलिएट। एनालोप्रिल मेलिएट एस इनहिबिटर है, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, एंटी हाइपरटेंसिव है। 7.5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ पर ओरल डेली फिजिशियन ने ये प्रिस्क्राइब की। अब इनालाप्रिल की जो एक टैबलेट होती है वो 5 मिलीग्राम की होती है। अब 7.5 मिलीग्राम उसने प्रिस्क्राइब किया, तो आप कितनी टैबलेट्स देंगे? 5 मिलीग्राम तो एक में होगी, अब दूसरे में भी 5 मिलीग्राम है, उसका हाफ कितना होगा? 2.5 मिलीग्राम। और 7.5 मिलीग्राम आपने देनी है पेशेंट को डोज, तो आप एक टैबलेट पूरी और एक हाफ टैबलेट देंगे, ठीक है। तो 1.5 टैबलेट्स जाएंगी पेशेंट को। थर्ड क्वेश्चन अगर हम देखें, टीनोलोल जो है वो 0.05 ग्राम कैप्सूल्स है जो कि सप्लाइड है, मतलब इन हैंड है, स्ट्रेंथ जिसकी है 0.05 ग्राम की। अब इन्होंने इसमें ग्राम करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया। यू जस्ट हैव टू कन्वर्ट फर्स्ट इट इनटू मिलीग्राम। 0.05 ग्राम को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मिलीग्राम में निकल आएगा। तो आप अगर 0.05 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 50 मिलीग्राम आएगा, ठीक है। और जो डॉक्टर ने ऑर्डर किया वो 100 मिलीग्राम ऑर्डर किया कि आपने 100 मिलीग्राम देना है पेशेंट को। कितने कैप्सूल्स आप देंगे? 50 मिलीग्राम इन हैंड आपके पास है, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 100 मिलीग्राम, तो कितने कैप्सूल्स बनते हैं? 2 कैप्सूल्स बनते हैं। थर्ड का आंसर है 2 कैप्सूल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द ऑर्डर सेज एरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन जो है वो 600 मिलीग्राम आपने देनी है। जो डॉक्टर का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग 600 मिलीग्राम एरिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन आपने देनी है पर ऑरल Q6R। Q6R का मतलब है आफ्टर एवरी 6 आवर्स आपने 600 मिलीग्राम की सस्पेंशन देनी है। अब सप्लाई जो है आपके पास इन हैंड, यानी कि एरिथ्रोमाइसिन की जो 5 ml की सिरप का 5 ml के अंदर आपको 400 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ है, ठीक है। 400 मिलीग्राम पर 5 ml है, तो कितने मिलीलीटर्स आप मेडिकेशन के देंगे पेशेंट को? तो बेसिकली आप देख लें 5 ml के अंदर 400 मिलीग्राम है, तो हमारे पास नेक्स्ट 5 ml के अंदर भी 400 मिलीग्राम होंगे, तो टोटल तो बन गया 800 मिलीग्राम, लेकिन हमने देना है 600 मिलीग्राम, तो फिर 5 का हाफ हुआ 2.5 ml। तो टोटल जो हमने फिर दिया वो कितने दिया? 7.5 ml दिया, उसके अंदर 600 मिलीग्राम की डोज पूरी होगी, ठीक है। इसके बाद जो डॉक्टर ऑर्डर है उसने किया वेल्प्रोइक एसिड के आपने 0.5 ग्राम देना है वेल्प्रोइक एसिड पर ओरल देना है, और टीआईडी देना है 3 टाइम्स अ डे आपने देनी है। 0.5 ग्राम को तो पहले आप मल्टीप्लाई करें 1000 से, ठीक है। तो जब आप उसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम जो है वो आपने उसको देना है एक टाइम पे, और 500 मिलीग्राम टीआईडी 3 टाइम्स अ डे आपने उसको देना है। अब वेल्प्रोइक एसिड जो है बेसिकली उसके 1 ml के अंदर 50 मिलीग्राम है, और आपने कितने मिलीलीटर्स देने हैं आप देख लें। अगर 1 ml के अंदर 50 मिलीग्राम है तो 10 ml के अंदर 500 मिलीग्राम होगा, तो आपने बेसिकली एक टाइम पे उसको 10 ml एडमिनिस्टर करना है जिसके अंदर उसकी डोज 500 मिलीग्राम की पूरी हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि